राहु को खुश कैसे करना है? तो राहु को कंट्रोल करना है तो आपको माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए, आपको माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए, आपको भगवान हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि आपका राहु कंट्रोल हो जाएगा। राहु फर्स्ट हाउस में अगर किसी व्यक्ति का होता है तो वो लग्न के अंदर है। फर्स्ट हाउस वाला राहु पास्ट लाइफ में ना अपने आप को छोड़कर आया है। तो अगर हम सेकंड हाउस की बात करें, अगर राहु आपके दूसरे भाव में बैठा हुआ है तो ऐसे लोगों को ना, आप देखो, इनको ना पैसा बहुत चाहिए लाइफ के अंदर। अगर राहु आपके तीसरे भाव में बैठा हुआ है तो आप ऐसे लोगों को देखेंगे कि ये लोग ना बहुत क्रिएटिव है, इनको लैंग्वेजेस का बहुत शौक होता है या कुछ भी चीज़ सीखने का बहुत शौक होता है। कहते हैं कि कलयुग का राजा है राहु, और जब भी राहु का जिक्र आता है तो एक डर मन के अंदर आ जाता है। लेकिन आज जो हमारे साथ एक एस्ट्रोलॉजर मौजूद है, उन्होंने कहा था कि मैं आपको राहु को लेकर ऐसी ऐसी बातें बताऊंगी जिसके बाद आपका डर आपके अंदर से निकल जाएगा। तो मुझे लगता है आपको भी मैं उनसे डायरेक्ट जोड़ देती हूँ, और हमारे साथ है एस्ट्रोलॉजर शिवानी। शिवानी जी, सबसे पहले तो आपका वेलकम है। थैंक यू सो मच। जय माता दी। कैसे हैं भावना आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, और हमारे जो दर्शक इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि वो भी अच्छे होंगे। शिवानी जी, कहते हैं कि राहु का जिक्र आए तो एक लाइन आ जाती है, डरना लाजमी है। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, राहु केतु शनि, मुझे ऐसा लगता है ये सब प्लैनेट्स के नाम पे ना आपके ऊपर थोड़ा सा डराया आपको जा रहा है ज़्यादा। आपको सिर्फ और सिर्फ किसी भी प्लैनेट को समझने की ज़रूरत है। देखिए, ये इंसानों के साथ भी है ना, कहते हैं ना कि हमारे जो फादर होते हैं, आपने पहले अपने मम्मी पापा से सुना होगा कि उनके पेरेंट्स के टाइम पे जब पापा घर के अंदर आते थे तो सब चुप हो जाते थे, या सब बहुत डर जाते थे, या सब अपना अपना काम करते थे। तो एक पापा की ऐसी छवि बना दी जाती थी कि पापा है तो डर है। तो वो कहीं ना कहीं, लेकिन अगर आप फादर की फिगर को समझो तो डरने की तो जरूरत ही नहीं है आपको फादर से। तो वैसे ही आपके प्लैनेट्स भी हैं। अगर आप अपने प्लैनेट्स को समझ जाओ कि वो आपसे क्या चाहते हैं, अगर कोई भी प्लैनेट आपकी कुंडली के किसी भी भाव में बैठा हुआ है तो वो आपको कुछ ना कुछ समझाने के लिए बैठा हुआ है, आपको कोई ना कोई पास्ट लाइफ के लेसन सिखाने के लिए बैठा हुआ है। तभी वो तो प्लैनेट आपकी कुंडली के अंदर किसी एग्जैक्ट भाव में बैठा है ना, एग्जैक्ट डिग्री लेकर बैठा है, या एग्जैक्ट हम बोल सकते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। तो क्यों बैठा है, आप अगर समझ जाते हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और मैं ऐसा दावा करती हूँ कि जो ये पॉडकास्ट आज देख लेगा उसके बाद उसको आई डोंट थिंक सो कि डरने की ज़रूरत रह जाएगी। कि राहु से आपको भय किस चीज़ का, चाहे आपकी दशा चल रही है, चाहे आपकी अंतर दशा चल रही है, या आपको ऐसा लग रहा है कि राहु का गोचर होने वाला है तो मुझे डरने की बहुत ज़रूरत है, तो ऐसा नहीं है। आपको कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। आप राहु को बहुत हद तक, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप कंट्रोल कर सकते हैं। इससे कई लोग बोलते हैं ना कि हमने तो राहु को कंट्रोल कर लिया, हमने तो राहु के जाप करवा लिए, हमारा राहु तो कंट्रोल में है। तो आप राहु को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप राहु को सिर्फ और सिर्फ समझ सकते हैं। समझने के बाद आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि चीज़ों में ना मैजिक होना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, राहु नुकसान करता है सिर्फ, या फिर फायदा भी देता है? दोनों, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं भावना। तो एक इंसान किसी के लिए बहुत अच्छा भी है और किसी के लिए बहुत बुरा भी है। ऐसा अगर हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखें, आप किसी भी प्लैनेट को अपनी पर्सनल लाइफ से कनेक्ट करेंगे ना तो आपको उसकी चीज़ें बहुत हद तक समझ आएंगी। तो देखो, राहु जो है ना वो किसी के लिए बहुत बुरा हो सकता है और किसी के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तभी तो देखो कई लोग बहुत जल्दी से एकदम से उनको नेम फेम मिल जाता है। उनकी कुंडली के अंदर कहीं ना कहीं उनका राहु बहुत अच्छा रहा होगा, तभी तो उनको एकदम से प्रसिद्धि मिल जाती है, या एकदम से वो नेम लाइट में आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? तो कहीं ना कहीं राहु आपको अचानक से आपको फेमस भी कर देता है। अचानक से मिली हुई कोई भी चीज राहु के अंदर आती है। मतलब अगर आप फेमस हो रहे हैं तो उसमें भी राहु पॉजिटिव इफेक्ट मतलब दे रहा है। यस, अदरवाइज आप सोशल मीडिया पे आप बहुत जल्दी, आप देख रहे हो जो लोग वायरल हो जाते हैं, किसी की रील वायरल हो गई तो उनकी कुंडली के अंदर कहीं ना कहीं उनका राहु बहुत प्रबल है। राहु के जो हम बोल सकते हैं नक्षत्र बहुत अच्छा लेकर बैठा हुआ है राहु, या फिर उसके कोऑर्डिनेट्स बहुत अच्छे हैं राहु के, उसकी प्लेसमेंट अच्छी है, तभी राहु आपको बहुत अच्छे फल दे रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, जो लोग हैं वो राहु के नाम से डरते भी है, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों के मन के अंदर से ये जो शंका है वो खत्म करने वाली है। अब क्योंकि राहु की चर्चा हुई है तो थोड़ा सा इसको टॉपिक के तरीके पढ़ा दीजिए, क्योंकि उसका कारण ये है कि जो लोग अभी देख रहे होंगे उनके मन में भी काफी सारे सवाल उठ रहे होंगे, और मुझे लग रहा है कि अगर हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो वो सवाल भी खत्म हो जाएंगे। राहु का कनेक्शन किससे है? सबसे पहले ये राहु का मंदिर भारत में कहाँ है? क्योंकि लोग
कहते हैं कि किसी न किसी देवता का कोई ना कोई प्रसिद्ध मंदिर होता है, लेकिन जब राहु की बात आती है तो उनका नाम सुनते डर लगता है, तो उनको तो पहले ढूंढते हैं लोग। तो आप बताइए। देखिए बच्चा, पहले मैं आपको बताऊं राहु है क्या। आप सभी ने ये स्टोरी तो ज़रूर सुनी होगी कि स्वरभानु नाम का एक राक्षस था। उसने अगर छोटी सी मैं क्लिप में बताऊं तो उसने देवताओं की लाइन में बैठकर अमृत पान किया, जो भगवान विष्णु ने देख लिया और उन्होंने उसके सर के 2 हिस्से कर दिए, जो राहु और केतु बने। ठीक है, तो आप सोचो राहु इतना मिस्टीरियस प्लैनेट है जो किसी का भी भेष ले सकता है। एक दानव के अंदर इतने गुण है कि वो किसी का भी रूप बदल सकता है, और वो देवताओं की लाइन में बैठ गया। सिर्फ भगवान विष्णु को ये समझ लो कि वो उनकी इतनी एनर्जीज थी कि उनको समझ में आया कि ये तो भाई दानव है। तो आप समझो जिस ग्रह के साथ इतनी एनर्जीज हो, जो कैसा भी रूप बदल सकता हो, कोई भी छाया ले सकता हो। राहु को हम शेडो भी बोलते हैं, शेडो प्लैनेट भी बोलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी जो माता है वो छाया ही है। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर ये गुण तो आते ही आते हैं। साथ में आप राहु को ना टेक्नोलॉजी से जोड़ सकते हैं। जितनी भी हम देखते हैं आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी है, जितना भी हमारा सोशल मीडिया है, हमारा जितना भी हम चाहते हैं ना लाइफ के अंदर, हमें ग्रोथ चाहिए, हमें लाइफ के अंदर कुछ बड़ा चाहिए, डिजायर हमारी फुलफिल नहीं हो पा रही, तो कहीं ना कहीं वो आपका राहु वीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके सपने बहुत बड़े बड़े, आपको लेविश लाइफ चाहिए, आप चाहते हो कि आपको सब चीज ना फास्ट चाहिए, गाड़ी बंगला और सब कुछ पैसा चाहिए, मेहनत नहीं करना चाहते, हम शनि एक्टिवेट नहीं करना चाहते, हम राहु चाहते हैं आ जाए। और राहु तभी आएगा जब आपका शनि और गुरु प्रबल होगा। तो आपको कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी को समझना पड़ेगा, राइट। अगर मैं देखो आपको एक चीज मैं और बताऊं भावना, कि राहु ना, अगर आप चाहते हो कि आपका कुंडली में आपका अच्छा आपको फल दे, या आपकी राहु की दशा चल रही है, तो आपको लाइफ के अंदर एक बार राहु के मंदिर जरूर होकर आना चाहिए। ये मंदिर शंकराचार्य जी ने पांडवों द्वारा बनवाया था। ये मंदिर पौड़ी गढ़वाल में है। उत्तराखंड या हिमाचल? पौड़ी गढ़वाल में है ये मंदिर एग्जैक्टली। अच्छा, उत्तराखंड में एक जिला है पौड़ी गढ़वाल, वहां हमें जाना है। तो आप देखेंगे वहां पे जाकर कि आपको ऐसी अनुभूति होगी कि आपकी लाइफ से ना कुछ ऐसी चीज थी जो कट सी हो गई थी, वो दोबारा वापस आ गई है। मैं आपको बता दूं कि जिस मंदिर का जिक्र कर रही हैं वो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पठानी गांव में पड़ता है, जो कि राहु का मंदिर है। उत्तर भारत में ये एक प्रसिद्ध मंदिर है और ये इकलौता ऐसा मंदिर है। आपको इसके अलावा और कहीं राहु का देव का मंदिर नहीं मिलेगा। ऐसा माना जाता है कि जब राहु का सर कटा था तो यहाँ पर आकर वो सर गिरा था। ओके। तो उसी के नाम पर शंकराचार्य जी को एकदम से बोलते हैं कि स्वप्न आया, तो उन्होंने पांडवों द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया था। और मैंने इस मंदिर के इतने मैजिकल रिजल्ट देखे हैं कि आप यहाँ पे जाकर जो जाप करवाते हो, अगर आपकी कुंडली के अंदर राहु दोष है, या आपका राहु बहुत अच्छे फल नहीं दे रहा, आपको एडिक्शन हो गया है, आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, या कोर्ट केस ऐसा हो गया जो आप नहीं जीत पा रहे हो, या आपका डाइवोर्स बहुत हद तक फंस गया है, या कोई ऐसी प्रॉब्लम आपकी लाइफ के अंदर एंटर हो गई है जो आपने सोची नहीं थी। क्योंकि राहु जब आपकी लाइफ के अंदर एंटर होता है ना, तो आपको ऑल ऑफ सडन सब चीजें होती है। तो आपने सोचा नहीं था, ऑल ऑफ सडन एकदम से प्रॉब्लम आ गई। आपने नहीं सोचा था, शादी बिल्कुल ठीक चल रही है, एकदम से 1 महीने बाद पता चलता है वाइफ तो भाई डाइवोर्स मांग रही है, पति डाइवोर्स मांग रहा है। या हमसे कुछ ऐसा हो गया कि कोर्ट केस लग गया, हमसे एक्सीडेंट हो गया, या हमें झूठे किसी केस में फंसा दिया गया, हमारी गलती थी भी नहीं। ऑफिस में आपको किसी ऐसे चीज में आप इन्वॉल्व हो गए जिसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, कुछ चोरी का इल्जाम आपके ऊपर लग गया। तो ऑल ऑफ सडन कुछ भी अचानक से जो चीज होगी वो राहु है। आप सोकर उठे, मॉर्निंग में आप देख रहे हैं आपके साथ एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, तो वो है राहु आपकी कुंडली के अंदर। तो अगर आपकी कुंडली के अंदर राहु बहुत एक्टिवेट हो रहा है तो आप उसको कंट्रोल बहुत हद तक चीजों से कर सकते हैं। वो आगे आगे हम बताएंगे जब हम एक एक पार्ट को लेंगे। मतलब आप कह रही हैं कि ये जो सारी प्रॉब्लम्स आपने बताई, तो वहां अगर मंदिर में जाते हैं तो उसके प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। ये राहु की जो महादशा होती है, ये भी शनि की तरह होती है? राहु की महादशा 18 साल की होती है, और
राहु की महादशा 18 साल की होती है और इसीलिए राहु के जो मंत्र जाप होते हैं वो भी 18,000 बार होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हर साल में 1000 मंत्र जाप। तो अगर आप ये मंत्र जाप करवाते हो तो आपको इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। और मैं कहूँगी जैसे कई लोग ना क्या करते हैं, मंत्र ऐसे ही करना स्टार्ट कर देते हैं, तो कई बार आपको उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। कभी भी आप मंत्र स्टार्ट करें जपना तो आप माला से जपें, और आप कोशिश करें पहले आप संकल्प लें, उसके बाद ही किसी माला को स्टार्ट करें, क्योंकि आप ऐसे ही कुछ भी आप जाप करना स्टार्ट कर दोगे तो आप कहीं ना कहीं एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हो। राहु जो एक ऐसी एनर्जी है कि आप ना चाहते हुए भी उसको अट्रैक्ट करते हो। जैसे आप देखो, मैं एक बहुत ही खास चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी है कि कई बार लोगों को ना स्कैनर्स बहुत दिखते हैं। आप किसी भी शॉप पे जाते हैं, पर्टिकुलर आप देखना कई लोगों को ना बार बार जैसे गूगल पे के, पेटीएम के स्कैनर्स बहुत ज़्यादा दिखते होंगे, तो उनका कहीं ना कहीं राहु का पीरियड चल रहा होगा या उनकी कुंडली के अंदर राहु एक्टिवेट होगा इस टाइम पे। तो आपको ऐसी चीज़ें बहुत हद तक अट्रैक्ट करेंगी। तो राहु जो है आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है, तो कहीं ना कहीं आपको ऑनलाइन से फ्रॉड होना या ऑनलाइन आपको किसी चीज़ों में फंसा देना, किसी भी तरीके की ब्लैकमेलिंग आपके साथ स्टार्ट हो जाए, या आपको पता नहीं था किसी और ने आपके ऊपर जैसे मेरे क्लाइंट हैं, उनका एग्जांपल लूँ तो मतलब उनकी कोई फॉल्ट भी नहीं था, इज़ वेरी जेन्युइन गाय, पता नहीं ऑनलाइन फ्रॉड में उनको फंसा दिया गया कि उन्होंने मतलब किसी लड़की के साथ मिसबिहेव किया, जबकि उन्होंने ऐसा किसी के साथ चैट करी ही नहीं है। तो आप जब किसी को जानते हो तो आपको पता है ना वो इंसान ऐसा नहीं कर सकता, तो बट उसको फंसा दिया गया और उससे बहुत एक अच्छी रकम ली गई। तो ये सारा जो फ्रॉड्स होते हैं ये सब भी राहु के अंदर आते हैं। अच्छा, स्कैनर दिखने का मतलब क्या हुआ? स्कैनर दिखने का मतलब है कि आपकी कुंडली के अंदर कहीं ना कहीं राहु एक्टिवेट हो रहा है। जैसे कई लोग राहु काल को आप ना चाहते हो भी ना, आपको नंबर 4 बहुत जगह दिख रहा है, आपको नंबर 22 बहुत जगह दिख रहा है, आपको नंबर 13 बहुत जगह दिख रहा है, आप मकान में जा रहे हैं वो नंबर 13 हो सकता है, राइट। आप कोई सामने गाड़ी देख रहे हैं वो 4 नंबर से रूल हो सकती है, राइट। तो आपको वो एनर्जी अट्रैक्ट कर रही है, इट मीन्स वो प्लैनेट की एनर्जी आपके साथ सिंक हो रही है। अच्छा, एक सवाल पूछूं आपसे, ये बड़ा प्रैक्टिकल सवाल है। काफी सारी बिल्डिंग्स है जो नई नई सोसाइटीज बनती है, उसमें 13 नंबर नहीं होता है। हाँ, नहीं होता, दुबई में भी नहीं है। कारण यही है कि राहु एक ऐसी एनर्जी है ना कि आप अगर अपनी लाइफ में इसको एक्टिव करते हो तो कहीं ना आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को तो एंटर करवाओगे ही करवाओगे, क्योंकि एक ऐसा इंसान जो शातिर है, एक ऐसा ग्रह जो शातिर है, एक ऐसा ग्रह जो बैठ नहीं सकता, जिसके बहुत बड़े बड़े सपने हैं, तो एक नॉर्मल इंसान के लिए उसकी एनर्जीज को झेल पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब इसी को अगर मैं वास्तु से कनेक्ट करूं तो आपने सुना होगा जनरली वास्तु कंसल्टेंट बोलते हैं कि मैम साउथ वेस्ट की एंट्रेंस अच्छी नहीं होती, क्यों? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिसका राहु है उसके लिए बहुत बढ़िया है साउथ वेस्ट की एंट्रेंस। मेरे कई ऐसे क्लाइंट्स हैं, मैं आपको दिखाऊंगी ऑफ द कैमरा, जो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मल्टीनेशनल कंपनीज चल रही हैं उनकी। तो कैसे चल रही है? उनकी साउथ वेस्ट की एंट्री है, और अगर आपको साउथ वेस्ट की एंट्री को ट्रीट करना है तो आप कैसे करोगे? अगर आपकी है, कारणवश हमारी बात चली है, निकली है, तो मैंने कहा मैं बता दूं, आप उस एंट्री को भी ट्रीट कर सकते हो। बहुत हद तक नहीं कर सकते, वो आपकी कुंडली आपको एक बार एनालाइज करवानी चाहिए, आपको वास्तु करवाना चाहिए। लेकिन हाँ, फॉर द टाइमिंग, अगर आप पॉडकास्ट देख रहे हो भावना जी का, तो आपको ज़रूर एक छोटा सा मैं एक टिप देना चाहूँगी कि अगर आपकी साउथ वेस्ट की एंट्री है तो आप उस पर रेड कलर का या तो पेंट करवा सकते हैं, या रेड कलर कुछ भी आप उस पर करवा सकते हैं, या फिर आप हनुमान जी की कोई अच्छी सी तस्वीर वहाँ पे लाकर रख सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी राहु को कंट्रोल करते हैं। क्योंकि ऐसा मुझे लगता है हनुमान जी से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। अगर आपने हनुमान जी की शक्ति को साध लिया तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लाइफ के अंदर ना, आपकी जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, वो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि उनके पास वो ऐसी गदा है ना कि वो प्रॉब्लम आने ही नहीं देंगे आपके पास, वो वैनिश हो जाएगी लाइफ से। आप ये भी कर सकते हैं, साथ साथ आप एक लाल कलर का चकोर टुकड़ा अपने दरवाजे पर भी लगा सकते हैं, अगर आप पेंट नहीं करते, क्योंकि स्क्वायर भी मंगल का ही पार्ट है, तो आप वो भी कर सकते हैं। उससे भी आपकी जो एंट्री है वो थोड़ी सी ट्रीट हो जाएगी, यानी कि राहु का प्रभाव कम हो जाएगा। राहु का प्रभाव कम हो जाएगा। चाहे तो आप अपने ऑफिस में करें या घर की तरफ। हाँ, कर सकते हैं, दोनों तरफ कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा बेनिफिशियल रहेगा। तो मतलब अगर जैसे जो दर्शक अभी देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को, अगर वो ये जानना चाहते हैं हाउसेस के हिसाब से, इसको समझना चाहते हैं, तो उसको कैसे करना है? जैसे एक 1 हाउस से स्टार्ट करते हैं।
पहले मैं बता दूं बच्चों को, क्योंकि कई लोग लगन में और राशि में कंफ्यूज होते हैं, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। आपको 12 भाव होते हैं हमारे, फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस तक होता है, उसमें राशियां घूमती हैं। वो जो नंबर घूम रहे हैं, जैसे आपकी अगर फर्स्ट हाउस में राहु लिखा हुआ है और वहां पे लिखा हुआ है 1 या वहां पे लिखा हुआ है 2, तो 2 जो लिखा हुआ है वो वृषभ राशि है, आपका सेकंड हाउस नहीं है। हाउस आपका फर्स्ट है, फर्स्ट हाउस में आपका लगन के अंदर राहु बैठा है। और जो 2, 3, 4, 5 लिखा हुआ है वो सब आपकी राशियां हैं। और लगन स्थिर रहता है। अगर किसी को बेसिक नॉलेज नहीं है तो पहले थोड़ा सा एक नॉर्मल सी एक एस्ट्रोलॉजी की एक नॉर्मल वीडियो देख ले, उसके बाद इस पॉडकास्ट को सुनेगा तो बहुत हद तक चीजों को रिलेट कर पाएगा कि उसकी लाइफ में हाँ सचमुच ये हर्डल्स हैं। स्टार्ट करते हैं राहु फर्स्ट हाउस से। राहु फर्स्ट हाउस में अगर किसी व्यक्ति का होता है तो वो लग्न के अंदर है। फर्स्ट हाउस वाला राहु पास्ट लाइफ में ना अपने आप को छोड़कर आया है, अपने आप को त्याग कर आया है, उसने सबके ऊपर ध्यान दिया है अपने आप को छोड़कर, तो इसीलिए इस जन्म में वो अपने लिए सबसे पहले सोचेगा। उसको राहु यहाँ पे प्लेसमेंट ही इसलिए मिली है कि उसको अब अपने लिए सोचना है, अपने लिए करना है, अपने लिए जीना है। ऐसे लोगों को लोग बोलते हैं ना ये बहुत सेल्फिश है। सेल्फिश नहीं है यार, वो बहुत चीजें ना फेस करके आया है पास्ट लाइफ में, और इतनी चीजें छोड़ने के बाद वो आया है, तो क्या अब उसका हक नहीं बनता कि वो अपने लिए सोचे? और मुझे ऐसा लगता है कि इस कलयुग में आपको अपने लिए सबसे पहले सोचना चाहिए। अगर आप अपने लिए नहीं सोचोगे तो कोई और आपके लिए तो नहीं सोचने वाला। ये भावना, इस बात को तो आप भी मानते हो। कलयुग है ना, कलयुग है। आपको स्वयं के लिए सबसे पहले खुद ही सोचना पड़ेगा। आप सोचोगे, विचार करोगे, तभी चीजें आपकी अलाइंड हो पाएंगी। साथ ही साथ आप देखो, जिनका भी राहु फर्स्ट हाउस में होता है ना भावना, आप देखो ऐसे लोगों को ना टेक्नोलॉजी फ्रीक होते हैं ये लोग, और आपको ज्यादातर इन लोगों के अंदर एक चीजों को ना सीखने की कला बहुत होती है। इनको पता है कैसे शॉर्टकट निकालना है, इन लोगों को पता है कैसे अपनी चीज परफॉर्मेंस को 10 दिखा के 20 करना है। ये 10 की मेहनत करते हैं, 20 दिखा देते हैं। इनका माइंड ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी चलता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कई बार, मैंने भी ऐसा अपनी मतलब स्टडीज में देखा है, कई बार इनको रिलेशनशिप्स में इश्यूज आते हैं। फर्स्ट हाउस राहु जिनकी लगन में बैठा हुआ है, उनको शादी में, पार्टनरशिप में, या कह सकते हैं कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में थोड़े से प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि ना ये अब थोड़ा सा अपने लिए सोच रहे हैं। और जो शादी है ना, वो 2 एक ऐसे जनों से मिली है कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। लेकिन ये बेचारे क्या करें, ये तो पहले ही कॉम्प्रोमाइज करके आए हैं पास्ट लाइफ से इतना, तो अब ये करना नहीं चाहते। अब इनका वो लेवल जो है ना वो पूरा फुल अप हो चुका है, रिजिड हो जाते हैं। तो ये चाहते हैं कि मतलब मेरे हिसाब से कुछ चीजें हों, तो कहीं ना कहीं वो क्लैशेस होते हैं। तो थोड़ा सा इनको मैरिड लाइफ के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। लेकिन इसका सॉल्यूशन यही है कि आप अपनी जब भी शादी करें, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करें, अपनी कुंडली मिलवाएं, उसके बाद शादी के लिए आगे बढ़े। वैसे तो शादी प्रैक्टिकल चलाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आजकल डाइवोर्स केसेस भी सिर्फ इसी बात पे हो रहे हैं कि धर्मपत्नी नहीं मान रही है या फिर पति नहीं मान रहे हैं। वैसे तो हमारे बड़े बूढ़े जो है उनका हमने बहुत ही कम ऐसा सुना होगा कि तलाक हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है ज्यादा चले। अब पहले की औरत भावना कुछ कह नहीं पाती थी, वो एक कमरे में बंद हो जाती थी और चुप हो जाती थी। लेकिन आज की जो नारी है वो कह सकती है। पर आजकल तो पुरुष भी बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं ना मैम। दोनों ही। ऐसा नहीं, आप ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ औरतें प्रताड़ित हो रही हैं या आदमी ही प्रताड़ित हो रहे हैं। अगर जो औरतें प्रताड़ित हुई हैं उन्हीं का मैं आकाशिक भी करती हूँ, बिकॉज आई एम आकाशिक रीडर। तो मैंने बहुत सारी ऐसी देखे हैं कि इस लाइफ में वो इसीलिए स्ट्रगल कर रहे हैं ना, पास्ट लाइफ में वैसा कुछ करके आए हैं आदमी। आप समझो ना, कुछ ना कुछ कनेक्शन आप कह रही प्रारब्ध से, प्रारब्ध से है। आप बताओ, अगर आपकी लाइफ के अंदर इस एक मेल के साथ एक प्रॉब्लम होती है, ठीक है, मैं इस थोड़ा सा पार्ट से हट रही हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जैसे मेरे एक क्लाइंट थे, ठीक है, उनकी वाइफ अच्छे सीए हैं, बहुत अच्छा काम है उनका, सब कुछ वेल सेटल है। वाइफ आती है, शादी होती है, 6 महीने साथ रहती है, जगह जगह पे घूमती है, उन 6 महीनों में 4 टूर लगा देती है, एक एक चीज संभाल के रखते हैं कि इनके पास कितनी प्रॉपर्टी है। उसके बाद कहती है डाइवोर्स चाहिए। ओह माय गॉड। बच्चा भी नहीं करा उसने, रिलेशन भी नहीं बनाया, और कहती है डाइवोर्स चाहिए। रीजन कोई नहीं बता रही है, वो डाइवोर्स मांग रही है और उसने एलिमनी मांग रखी है काफी अच्छी, और वो एक उनकी प्रॉपर्टी ऑलरेडी फार्म हाउस है, वो परिणाम करवा चुकी है। वो उसने धोखे से कराया, कैसे कराया साइन, वो अभी तक उन्हें भी समझ नहीं आ रहा।
कैसे हुआ पेरेंट्स को समझ नहीं आ रहा, हस्बैंड कल्प्रेट है या क्या है, क्योंकि मेरे साथ उसकी मदर इन लॉ है, वो टच में है, तो क्या कहानी रही, वो पास्ट लाइफ के कर्माजी तो है। ऐसे ही तो एकदम से एक अच्छी बहू, क्या एक आप बताओ भावना, क्या मैं भी एक औरत हूँ, क्या मैं ऐसा चाहती हूँ कि मैं किसी की या किसी के साथ भी मैं कहीं पे कोई लड़की शादी होके जाए तो क्या ये सोच के जाती है क्या मैं अगले घर में जाऊंगी और इनको परेशान करूंगी? नहीं, फर्स्ट डे तो मेरे को ऐसा नहीं लगता। कुछ तो कारण रहे होंगे ना। क्या उसका दिल करता है क्या मैं इनके साथ अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करूंगी, मैं बदतमीजी करूंगी, इस औरत को अपनी माँ नहीं समझूंगी? तो कुछ तो कारण रहे हैं, उसकी पास्ट लाइफ के भी रहे हैं और प्रेजेंट लाइफ के भी रहे हैं, तभी सिचुएशन आई है। तो ये सब चीजें अगर आपके साथ हो रही हैं तो उसका कनेक्शन है। आप ये मत सोचो कि मेरी कोई गलती नहीं है, गलती इस जन्म में नहीं ना तो पिछले में तो थी, तभी हम भोग रहे हैं। अब हम आते हैं हाउस पे अपने। तो अगर हम सेकंड हाउस की बात करें, अगर राहु आपके दूसरे भाव में बैठा हुआ है तो ऐसे लोगों को ना, आप देखो इनको ना पैसा बहुत चाहिए लाइफ के अंदर। इनका फोकस ही रहता है कि पैसा कमाना है, मुझे लेविश लाइफ चाहिए, मुझे अपनी लाइफ के अंदर एक अच्छा लेवल पे स्टैंड होना है और कम उम्र में होना है, क्योंकि इनकी ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा है। आपको बहुत सारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग कि अगर आपका राहु सेकंड हाउस में है तो आपके साथ ये चीज़ें कितने हद तक मैच हो रही है। आपको ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। आप 1 लाख भी कमाएंगे तो भी आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे, आप 50 लाख भी कमाएंगे तो भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। राहु सेकंड हाउस ये लोगों के अंदर ना, क्योंकि पास्ट लाइफ में ना बहुत सारा पैसा ना ऐसे ही छोड़ के आए हैं, देकर आए, अहमियत नहीं समझी, तो इस जन्म में इन्हें अहमियत भी पता चलेगी, इन्हें कमाना भी है और इन्हें उस कमाने के साथ ये चीज़ सीखनी भी है कि सेटिस्फेक्शन इज मस्ट। जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप कैसे परेशान ही रहोगे ना, एट द एंड ऑफ द डे आप परेशान हो। अगर मैं कुछ भी करती हूँ, एक पेंटर एक पेंटिंग बनाता है तो अपने दिल से बनाता है ना कि मैं जितनी खूबसूरती इस पेंटिंग में डाल सकता हूँ मैं डालूंगा। उसे नहीं समझ में आती, फिर वो फाड़ता है, फिर दोबारा बनाता है, कितने अटेम्प्ट करता है। तो वैसे ही ये लाइफ के अंदर करते हैं राहु सेकंड हाउस वाले। ये लोग ना लाइफ में परफेक्शन चाहते हैं और कई बार एक इनका ड्रॉबैक बताऊं, कई बार ये वाणी से कुछ ऐसी चीजें बोल देते हैं जो सच हो जाती है और लोग बोलते हैं इनकी काली जुबान है। अरे भाई काली जुबान नहीं है, वो दिल से बोल रहे हैं। जुबान की काली नहीं हो सकती, कहते वाक सिद्धि समझ लो या कुछ भी समझ लीजिए आप, लेकिन ये दिल से बोलते हैं क्योंकि दिल से बहुत चलते हैं, दिमाग कम चलाते हैं। वाक सिद्धि यानी कि जब माँ सरस्वती आपकी जुबान पर यस जो भी आप कहते हो सच हो जाता है। तो ऐसे लोगों को बोला जाता है ना इनकी काली जुबान है, यार इसने बोला ना टोक लगा दी, उसने टोक नहीं लगाई, उसके दिल से आवाज आ रही थी, उसने बोला बात सच हो गई। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ ये चीज भी होती है। साथ ही साथ इनको ना कुछ भी आप समझ लो सीखने का बहुत शौक होता है, क्योंकि ये टैलेंटेड है, इनके सेल्स में इनको कोई नहीं हरा सकता, ये किसी भी चीज को बेच सकते हैं, ये गंजे को भी कंघी बेच देंगे। सच में इतने आप जितने आप सेल्स के लेवल पे अगर आप टॉप प्रायोरिटी पे देखोगे ना ऑल ओवर इंडिया में भी, तो आपको कहीं ना कहीं सेल्स में अगर कोई बहुत अच्छा हिट कर रहा है तो उसका राहु सेकंड हाउस में मिलेगा। अच्छा मैम, मैं चाह रही हूँ आप जो बता रही हैं वो इतने आराम से इतने सलीके से बता रही है ना कि मतलब मुझे भी सुनने में इंटरेस्ट आ रहा है और सीखने में भी आ रहा है। मैं चाहूंगी कि आप इसके साथ साथ ना रेमेडीज भी ऐसे दे, जैसे कि अब जिनको नहीं पता कि उनके सेकंड हाउस में राहु बैठा है, तो आज जरूर मेरे जो दोस्त है, जो दर्शक भी है, वो देख रहे होंगे, तो मुझे लगता है कि वो भी एक बार जरूर अपनी कुंडली खोल के देखेंगे। आप साथ साथ ये भी बताइए कि अगर दूसरे भाव में बैठा है, दूसरे हाउस में बैठा है, तो उनको क्या बिजनेस करना चाहिए? देखिए बिजनेस करना, पहले आपके 2 क्वेश्चन है, दोनों को लेती हूँ वन वन करके। पहले बिजनेस की आपने बात करी, क्या बिजनेस करना चाहिए? इट्स अ होल प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग योर होल चार्ट। आई कैन नॉट से कि आप राहु इस भाव में बैठ गया तो आप ये बिजनेस कर लो, आपका चल जाएगा। मुझे पूरी कुंडली देखनी पड़ेगी, क्या नक्षत्र आ रहे हैं, क्या प्लैनेट्स आ रहे हैं, क्या दशा चल रही है आपकी, क्या वो आपको सूट करेगा, कौन सा प्लैनेट आपकी कुंडली के अंदर प्रबल है यानी कि स्ट्रांग है, कौन सा वीक है। सिर्फ एक राहु की प्लेसमेंट से मैं नहीं प्रेडिक्ट कर सकती कि आपको ये बिजनेस चल जाएगा, ठीक है। और अगर आपकी सेकंड बात रही रेमेडीज की भावना, राइट, तो कुछ रेमेडीज जो बेसिक रेमेडीज है राहु की वो एंड में मैं ले लूंगी, कुछ जो सभी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर एक हाउस से अगर मैं आपको रेमेडी बताऊंगी तो वो राहु को कहीं ना कहीं एक्टिवेट ना कर दे। मैं कोई भी उपाय बहुत नेगेटिव, यस यस यस, तो हम कुछ जनरल रेमेडीज देंगे जो कोई भी कर सकते हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है।
ज्यादा जरूरी है। हाँ, क्योंकि आजकल मैंने सुना है कि रील्स देख के लोगों ने मंत्र जपने शुरू कर दिए, उसका नेगेटिव इफेक्ट भी आना शुरू हो बिल्कुल। गया मैंने है। जैसे अभी स्टार्टिंग में बोला, जब तक आप संकल्प नहीं लेते किसी मंत्र को जपने का, आप माला से नहीं जप रहे। आपने सुना होगा अपने बड़ों से कि नारद मुनि आपका जाप ले जाते हैं, कभी आपने सुना हो ये चीज? तो ये सच है, क्योंकि वो तो आधा जाप तो आपका वैसे ही चला गया, तो आपका बचा क्या? आपने संकल्प लिया नहीं, हो सकता आपका उच्चारण गलत हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें आप गुरु के सानिध्य में जाकर ही किसी भी मंत्र को धारण करें, तभी उसको जपना स्टार्ट करें, या किसी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप लें। अदरवाइज इसको नहीं फॉलो करें। किसी भी माला पे लोग कर लेते हैं, हाथों पे कर लेते हैं, गंदे मतलब कहीं पर भी बैठ के करते हैं। तो एक एनर्जी को आप जब ले रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर, तो वो आपको साइड इफेक्ट ना मार दे। आप सोच रहे हो मेरा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, पर चल रहा लॉस हो गया। तो आपने कोई एनर्जी ऐसे एक्टिवेट नहीं करनी है। कि लोग राहु काल बहुत देखते हैं, गुलिक काल बहुत देखते हैं, वो नहीं देखना बहुत ज्यादा। आप कहीं ना कहीं राहु की एनर्जी को एक्टिवेट कर रहे हो। अनटिल अनलेस आपको बहुत जरूरी नहीं है, आपका बहुत प्रीशियस काम पे आप नहीं जा रहे हो। लोग रेगुलर देखते हैं पंचांग, नहीं देखना भाई। लाल किताब भी कुछ ऐसा पढ़ते सुना है मैंने। लाल किताब तो इट्स साइंस, वो भी एक एस्ट्रोलॉजी की तरह है। वो तो एक एस्ट्रोलॉजी बोल सकते हैं, उपायों की तरह है। लेकिन वो पढ़ना एक डिफरेंट चीज है। लेकिन पंचांग कई लोग डेली देखते हैं। रोज न्यूज़पेपर खुलता है, तो न्यूज़पेपर। पंचांग भी खुलता है। लोग राहु काल भी मुझे देखते ये इसलिए हैं, याद है ना, क्योंकि जब हम छोटे थे तो मेरे पापा हमेशा न्यूज़पेपर खोलते थे तो पंचांग जरूर देखते थे। तभी वो आप कहीं ना कहीं राहु काल देख रहे हो कि 2 से 3 का है, 3 से 4 का है। इस टाइम पे कुछ अच्छा नहीं करना। हमारे मन में दहशत आ रही है, हम उस प्लेनेट की एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो वो भी आपने नहीं करना। उसके लिए पूरा का पूरा कुंडली देखना है, फिर फैसला करना है। यस, इससे वैसे जजमेंट नहीं करना है किसी को भी। चलिए, अच्छी बात है, आपने सही पॉइंट बताया। ठीक है, अब बात करते हैं राहु इन 3rd हाउस। अगर राहु आपके तीसरे भाव में बैठा हुआ है, तो आप ऐसे लोगों को देखेंगे कि ये लोग ना बहुत क्रिएटिव है। इनको लैंग्वेजेस का बहुत शौक होता है, या कुछ भी चीज़ सीखने का बहुत शौक होता है। जिसका भी राहु अच्छा होगा वो इंजीनियरिंग लाइन में बहुत अच्छा करेगा, वो कोडिंग के अंदर बहुत अच्छा कर रहा होगा, वो अच्छे लेवल पर बैठा होगा कहीं ना कहीं। तो ऐसे लोग आपको अच्छे मतलब एक अच्छे इंजीनियरिंग लेवल पे या अच्छी सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छा बूम करते हुए भी दिखाई देते हैं। और साथ साथ आप देखो, जिसका राहु 3rd हाउस के अंदर है ना, उनको कर्म करना अच्छा लगता है। वो मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे, वो मेहनत करेंगे तभी फल मिलेगा ऐसे लोगों को। और ये जरूरत से ज्यादा मेहनत करते हैं, तो इनको जरूरत से ज्यादा भी मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि ज्यादा मेहनत भी कई बार आपका जो क्रेडिट है वो कोई और ले जाता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन लोगों के साथ होती है, करते ही है, क्रेडिट किसी और को चला जाता है। साथ ही साथ इन लोगों को ना ऐसा लगता है कि ना मतलब इनके साथ ही लाइफ के अंदर हर कुछ प्रॉब्लम है, या इनके साथ ही सब चीजें इनके ऊपर ही गिर रही हैं एक तरीके से, या हावी हो रही है। क्योंकि ना ऐसा इनके साथ इसलिए होता है क्योंकि ना इनको लाइफ के अंदर ना इतनी सारी चीजें ये पास्ट लाइफ में सॉफ्टली देख के आ चुके हैं, तो भगवान ने अब इन्हें इस लाइफ में भेजा है कि अब थोड़ा सा आपको स्ट्रगल देखना पड़ेगा। अब आपको दान पुण्य में बढ़ना है, आगे आपको चीज़ों को छोड़ना है, आपको मोह नहीं लगाना। देखो, कई लोगों को ना बहुत ज़्यादा मोह होता है अपनी चीज़ों से कि ये बेड मेरा है, मैं यहीं सोऊंगी, मेरी पर्टिकुलर जगह है, ये कंघी मेरी है, या मतलब कुछ भी, ये लिपस्टिक मेरी पर्टिकुलर है, ये मेरे कपड़े बहुत है। आपको किसी भी चीज़ से, बर्तन हो सकता है, आपका घर हो सकता है, कर्टन्स हो सकते हैं, किसी भी चीज़ से आपको अगर बहुत मोह है, तो आप कहीं ना कहीं अपना राहु एक्टिवेट कर रहे हैं, तो वो आपको नहीं करना। मतलब अगर किसी चीज से जरूरत से ज्यादा मोह है, तो भी इसका अर्थ ये है कि हमारा राहु एक्टिव हो रहा है। एक्टिव हो रहा है, आप उसे बल दे रहे हो ना, उसको खाना मिल रहा है, उसका उस प्लैनेट को उसका खाना मिल रहा है, तो आप परेशान हो रहे हो, आपके ऊपर मेंटल प्रेशर बढ़ रहा है। राहु 3rd हाउस में है, तो आप देखेंगे इन लोगों को ना डिप्रेशन, मेंटल मतलब एक प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ के अंदर ना रहती ही है। लेकिन ओवरऑल 3rd हाउस राहु इज अ वेरी गुड प्लेसमेंट। ऐसे लोगों को पैसे की कभी कमी नहीं रहती, इनके काम हमेशा बनते हैं, इनके काम में रुकावट जरूर आती है, लेकिन अब भगवान शंकर की कृपा समझ लो या हनुमान जी की कृपा समझ लो, इनके ऊपर रहती ही है 3rd हाउस राहु वालों के, कि इनका काम निकल जाता है, इनका काम फंसता कोई नहीं है। ये नेकी कर दरिया में डाल, इनके ऊपर बिल्कुल एग्जैक्ट सूट होता है। अगर राहु 4th हाउस की मैं बात करूं, तो ऐसे लोगों को ना इनकी मदर खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इनकी मम्मा ना वो एक कॉर्नर है इनके घर का, जो ये भूल जाते हैं कई बार, या इनके घर वाले भूल जाते हैं। तो आपको मदर के साथ अटैचमेंट तो आपकी रहेगी, और अगर आपकी अटैचमेंट नहीं है तो आपको अटैचमेंट बढ़ानी चाहिए।
क्योंकि जब तक आपका माँ चंद्रमा होती है तो आपका चंद्रमा जब स्ट्रांग होगा ना, तो राहु अगर आपके बैड इफेक्ट्स भी आपको लाइफ में दे रहा है तो वो कंट्रोल हो जाते हैं। साथ ही साथ जिनका राहु 4th हाउस में होता है, ऐसे लोगों को लेविश गाड़ियां चाहिए, बड़ी गाड़ियां, भले ही लोन लेना पड़े, बड़ा घर चाहिए भले ही लोन लेना पड़े। तो आपको लोन से थोड़ा सा बचना चाहिए। और ऐसे लोगों को जितना ये अपने घर से अटैच बहुत रहता है, ये वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं 4th हाउस राहु वाले, ये चाहते हैं कि घर पे ही चीज़ें मतलब रहे मेरी, मैं अपने घर वालों के आसपास रहूं, क्योंकि ना ये बहुत इनसिक्योर है अपने पेरेंट्स के लिए कह लो या फैमिली के लिए कह लो, इनको ऐसा लगता है कि इनके बिना काम नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं ये ओवर पोजेसिव रहते हैं, जिसकी वजह से अपनी ग्रोथ को रोकते हैं। ये अगर घर से बाहर निकलेंगे तो इनकी ग्रोथ जो है ना, वो मैं कह रही हूँ ऐसे पहिए लग जाएंगे ना कि ये सेटल हो जाएंगे। मतलब जो फॉरेन सेटलमेंट ये चाहते हैं या ये जो स्पीडी चाहते हैं ना अपनी लाइफ के अंदर, इनको जल्दी चीजें मिल जाए, वो इनको मिल जाती है। मतलब ये अपने सपनों को उड़ान दे सकते हैं। यस। राहु 5th हाउस की अगर मैं बात करूं तो देखिए, राहु जब 5वें भाव के अंदर होता है तो अब मैं एक और नेगेटिव चीज बोलती हूँ। जैसे आपने बहुत सारे रील्स में सुना होगा कैसे लोगों को तो बच्चे नहीं होते। बुरी बात है, ऐसा नहीं बताना। मतलब ऐसी चीज आप कैसे बोल सकते हो? मेरे पास ऐसी हजारों कुंडली जिनको बच्चे हैं। आप बताओ, आप बैठो मेरे साथ, आओ बात करो, ओपन माइक पे बात करते हैं हम। मेरे पास बहुत सारे चार्ट्स हैं जिनको बच्चे हुए, एक के छोड़ो, दो दो तीन 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 है। तो आप ऐसे ही सिर्फ एक प्लैनेट को देख के कुछ भी प्रोडिक्ट नहीं कर सकते हो कि राहु 5th हाउस में तो ये प्रॉब्लम आएगी, ऐसा नहीं है। ओवरऑल चार्ट मैटर करता है। ऐसे लोगों को बच्चे होते हैं। और अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि पास्ट लाइफ में कुछ आपने उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया ना बच्चों की तरफ, तो अगर प्रेजेंट लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है आपको कंसीविंग की, तो कुछ पर्टिकुलर रेमेडीज आप कर सकते हो, आपको गारंटेड बच्चे होंगे। आपको थोड़ा सा हेल्थ के ऊपर अपनी फोकस डालना है, आपको लेजीनेस छोड़ देनी है, आप टेक्नोलॉजी में आप बहुत अच्छा कर सकते हो 5th हाउस राहु वाले। साथ ही साथ ये लोग शेयर मार्केट में भी बहुत अच्छा करते हैं 5th हाउस राहु। अचानक से पैसा आ जाना, अचानक से कुछ लाभ हो जाना, अचानक से कोई चीज इनकी लाइफ के अंदर एंटर हो गई, पैतृक संपत्ति मिल जाना, 5th हाउस राहु। और शेयर मार्केट में इनका दिमाग मैच कर पाना ना, मुझे ऐसा लगता है कि इनके दिमाग के अंदर वो कैलकुलेशन हो सकती है जो दो लोग मिलकर करते हैं तो भी आई गेस नहीं कर सकते, जो 5th हाउस राहु वाला इंसान कर सकते, क्योंकि इनका दिमाग ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इनके दिमाग को मैच कर पाना नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है। ये बहुत क्रिएटिव होते हैं, इनको पता है कैसे भी किसी भी चीज़ को क्रिएटिविटी से दिखाना है या कैसे उसको कैलकुलेटिव वे में दिखाना है। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी कर सकते हैं, बोल बहुत अच्छा सकते हैं, किसी भी चीज़ को कैसे रखना है मैन्युपुलेशन करके इनको बहुत अच्छे से आता है। चिट भी मेरी और पट भी मेरी। यस। बुरा भी ना लगे और काम भी हो जाए। यस। तो हम कह सकते हैं, अगर मैं राहु 6th हाउस की बात करूं तो राहु 6th हाउस वाले ना, मुझे ऐसा लगता है कि इनको ना अपनी लाइफ के अंदर दुश्मन जितने जल्दी इनके बनते हैं ना, लोग इनका बुरा बहुत करना चाहते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब आप जरूरत से ज्यादा अच्छे होते हो ना और जरूरत से ज्यादा ऊपर उठ रहे होते हो तो आपको नीचे गिराने वाले बहुत होते हैं। तो जब आपको गिराने वाले ज्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली आपके दुश्मन बढ़ेंगे। जब आपके दुश्मन बढ़ेंगे तो आपके मन में भी एक आएगा ना थॉट कि यार क्यों मेरी क्या गलती है, मैं भी इनके साथ ऐसा कर दूं या मैं भी इनसे रिवेंज लूं। आपको रिवेंज नहीं लेना, कुदरत खुद ही रिवेंज लेती है और ये इनके साथ होता है। 6th हाउस राहु वाले खुद मानेंगे कि सोच रहे थे कि इसका मैं बुरा करूंगा, उससे पहले ही भगवान ने कर दिया। इनके दुश्मन टिकते ही नहीं है। किसी ने इनके साथ गलत करा है ना, आज 2 दिन का वेट करो, बंदा मामला खराब है उसका, वो उसको पता चलेगा उसने पंगा किससे लिया है। जेन्युइनली बता रही हूँ, 6th हाउस राहु इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ऑफ राहु। आप कह सकते हो कि आप जल्दी मात नहीं खाने वाले हो। अच्छे लॉयर्स, अच्छे जज अगर आपका ही कोऑर्डिनेट है तो आप बहुत अच्छा शाइन करेंगे, आपकी जीत होती है। आपको जो कंट्रोल करना है अपनी वाणी पे करना है, कुछ अपशब्द नहीं निकालने। और फिर तो वैसे भी मुझे ऐसा लगता है ये तो सभी के साथ है भावना, कि अगर आप कुछ भी ऐसा बोलते हो जो किसी के मन को ठेस पहुंचाता है तो वो गलत है। क्योंकि ईश्वर जहाँ वास करता है तो भावनाएं वहीं से आती हैं, तो नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो हमें बुरा करने का हक भी नहीं है। तो वहीं कई हद तक आप कोशिश करें कि आप किसी का बुरा ना करें, आप बुरा बोले नहीं। अगर राहु 7th हाउस की मैं बात करूं
तो राहु 7th हाउस एक ऐसी प्लेसमेंट है जिसमें बोला जाता है मैरिड लाइफ नहीं चलेगी, डाइवोर्स है। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हैप्पीली, एग्जाम्पल है आपके पास? एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं। आप देख, मैं ऑफ द कैमरा आपको दिखाऊंगी चार्ट्स। मुझे बिना नाम बताए कोई इंसिडेंट बताइए जब आपके पास कोई ऐसे लोग आए हो। अच्छा, मैं एक और इंसिडेंट बताती हूँ आपको। राहु 7th, अब काफ़ी टाइम पुरानी, एग्जैक्टली मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन उस बात को, चार्ट को टाइम हो गया है देखे हुए मुझे, लेकिन उनका मुझे अच्छे से याद है। राहु 7th हाउस में है और वो इंडिया में रह रहे थे। तो मतलब खटपट थी हस्बैंड वाइफ के अंदर, तो चीज़ें मैच नहीं हो पा रही थी। तो फिर मैंने उन्हें बोला कि आप एक बार प्लान करो, आप अब्रॉड हो जाओ और मेरे कहने पे सिर्फ घूम आओ, आप एक्सप्लोर करो, कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है वहाँ पे तो आप ग्रैब करना, अदरवाइज घूम फिर के वापस आ जाओ। घूम के वापस आ गए तो उन्हें समझ में आया कि यार यहाँ पे ना अच्छा डिमांड है मसालों की, इंडियन स्पाइसेस की, तो वो हमें करना चाहिए। तो आप विश्वास करो, वो वापस आ गए, इंडिया में आए तो रिलेशन पहले से बेटर हो गया, क्योंकि राहु आपका फॉरेन लैंड भी है। उनका पीरियड स्टार्ट हुआ राहु का, तो मैंने, एक तो 7th हाउस में था राहु और दशा भी चल रही थी राहु की। जरूरी नहीं है, मैं एक और चीज में ऐड करूं पहले, कि आपकी राहु अगर 7th में बैठा है, 5th में बैठा है, 11th में बैठा है, तो वो एक्टिव ही है। हो सकता है आपकी दशा नहीं चल रही हो, आपका राहु अभी आपको बहुत माइनर से इफेक्ट्स दे रहा है किसी भाव में बैठ के, तो वो आपका टाइम पीरियड एक्टिवेट होना भी जरूरी है। लेकिन उनका एक्टिवेट भी था और उनका राहु की प्लेसमेंट भी बहुत स्ट्रांग नहीं थी रिलेशन वाइज। तो मैंने उनको बोला कि आप विचार कर लो, अगर बनता है तो। फिर उन्होंने थोड़ा सा लोन एंड ऑल लिया, तो उन्हें उसके बाद 6-8 महीने बाद उन्होंने वहाँ पे अपना काम स्टार्ट किया। अभी बहुत बड़े लेवल पे नहीं है उनका मसालों का काम, लेकिन हाँ वो इतना अच्छा कमा रहे हैं कि इंडिया में, मतलब वो एक रेंटेड हाउस में थे, तो आज अपना फ्लोर वगैरह ले लिया उन्होंने और अच्छा है, मतलब सेटल है, दिल्ली के ही है, सेटल हो गए हैं। तो कई हद तक आपको वो चीज़ सूट कर रही है नहीं कर रही, वो आपके टाइम पीरियड पे डिपेंड करता है। हर चीज का हल है, लेकिन आज नहीं तो कल है। लेकिन आपको उस चीज को रखने की या उस चीज को समझने की प्रबल इच्छा भी होनी चाहिए कि मुझे ठीक करना है। अगर मैं एक्सेप्ट कर लूंगी कि यार ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आनी है और मैं इसे आने दूंगी नहीं, तो क्या वो प्रॉब्लम आ सकती है? वो आएगी ही नहीं। दृढ़ निश्चय होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। यस, वो सबसे ज्यादा जरूरी है भावना। अच्छा, ये कई रेखाओं से पता चलता है क्या कि हमारा डिटर्मिनेशन है, सब कुछ, हम जितनी बार गिरेंगे उतनी बार उठेंगे? हाँ, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे जिनका नेचर ऐसा होगा कि तुम गिराओ, हम मैं उठ के दिखाऊंगी, खींच के निकलेंगे आगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो, आपके हाथों की लकीरें भी बहुत कुछ कहती हैं, इस पे कभी हम और चर्चा करेंगे। अगर आपके फॉलोअर्स हमें बोलेंगे कि हम मैम को लेकर आओ दोबारा या इस पे चर्चा करनी है तो हम करेंगे। लेकिन मैं बता दूं, जिसके भी हाथ पे एम का साइन बनता होगा, एम का कैसे पता चलेगा? यस, ऐसे बनेगा एम। ओके, आपके भी बन रहा है? बन रहा है एम का साइन? यस, पूरा बन रहा है। आप गिरते हो, उठते हो, खुद ही उठते हो, आपको कोई नहीं उठाता, आप खुद ही उठते हो, आपको ऊपर वाला उठाता है। क्या बात, ठीक है। तो आप जितने भी आप देखो, जिनके भी हैंड के ऊपर एम का साइन बन रहा होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वो खुद ही उठते हैं, और गिराने वाले भी इनके अपने ही होते हैं, और लेकिन उठाने वाला वो है, वो इन्हें गिरने ही नहीं देता। और इनकी अगर डेट ऑफ बर्थ से भी इस चीज को कनेक्ट करूं तो इनकी कुंडली के अंदर न्यूमरोलॉजी के अंदर इनके प्रेजेंट होगा नंबर 5, कहीं ना कहीं रिलेशन आ रहा होगा नंबर 5 का। ओके, हिट बैक मारते हैं दोबारा, मतलब जब गिराओगे तो तेजी से उठ के आएंगे। शेर की तरह है कि जो पीछे हो रहे हैं ना, आप ये मत सोचो ये हार गए हैं, ये दहाड़ के शिकार करेंगे। चलिए, अच्छा पॉइंट है। ठीक है, तो कह सकते हैं हम नंबर 7 जो है, 7th हाउस का जो राहु है, आपको पार्टनरशिप में बहुत अच्छे गेन्स भी दे देता है, समटाइम्स आपको अचानक से बूम देता है। लेकिन हाँ, आपको इसको बहुत हद तक एक्टिवेट नहीं करना, यही मैं आपको सलाह दूंगी। अगर आपको मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है तो अकॉर्डिंगली आप कुछ रेमेडीज ऐसी करें जिसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। अगर राहु, मैं 8th हाउस की बात करूं तो 8th हाउस जो है, अगर राहु इस प्लेसमेंट पे बैठता है तो आप देखो ऐसे लोगों को ना एकदम से धन की प्राप्ति होती है। अच्छा, इनके लाइफ के अंदर ना इन्हें पैतृक संपत्ति मिलने के बहुत अच्छे योग होते हैं। इनको ना कुछ भी, हर चीज ऑकल्ट से रिलेटेड इनको बहुत अट्रैक्ट करती है, आप कह सकते हो। अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स का राहु 8th हाउस में होता है,
अच्छे पॉलिटिशियंस भी, मैंने कई पॉलिटिशियंस भी देखे हैं, डॉक्टर्स भी देखे हैं, क्योंकि मैं डॉक्टर्स के साथ काफ़ी हद तक डील करती हूँ। तो ये प्लेसमेंट बहुत अच्छा करती है डॉक्टर्स के लिए भी, क्योंकि इनके अंदर ना वो एक ऐसी कला आ जाती है जो नॉर्मल लोगों को नहीं आती है। और कह सकते हैं 8th हाउस राहु वाला ना अपने अंदर ही बहुत सारी चीज़ों को समा के बैठा हुआ, ओवर ज्ञान है इनके अंदर। एक होता है ज्ञान, एक होता है एक्सेस ऑफ ज्ञान। तो ये एक्सेस ऑफ ज्ञान से है परेशान, तो वो कहीं ना कहीं इनको हिट करता है, परेशान करता है, डिप्रेशन में लाता है। तो मतलब ज्ञान है तो कम दीजिए, अपने तक रखिए, आप ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन आप उसको बहुत हद तक बढ़ाइए भी नहीं। आप बहुत हद तक अगर उस चीज को बढ़ाते जाएंगे तो आप ही हैवी होने वाले हैं ना, क्योंकि आप जब जिस चीज की आपको ज्यादा नॉलेज आ जाती है ना, तो आप परहेज बहुत करने लगते हो। जब आप परहेज करने लगते हो तो आप डरने लगते हो, डरते हो तो डिप्रेशन आएगा ना, फिर राहु आ जाएगा। डिप्रेशन आया मतलब राहु आ गया। यस। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपको राहु बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा, तो अगर आपको नक्षत्रों की नॉलेज है, जब भी राहु का नक्षत्र है आद्रा, शतभिषा, अगर इस नक्षत्र में आप राहु की रेमेडी करते हैं, आपने करना क्या है, आपने लेड लेनी है, पेंसिल की लेड आती है, उसको सर के ऊपर से 7 बार ही वारना है, और एक ग्लास पानी लेना है, कांच की बोतल के अंदर रख सकते हैं आप, और वो लेड डालते जानी है आपने रेगुलर। अब वर्क प्लेस पे करिए, अपने अपने काम पे करिए, अपने ऑफिस में करिए, आप देखो कि आपको कितना पीस ऑफ माइंड मिलेगा और आपके पास पैसा आएगा, आपका राहु डाउन हो जाएगा। एक गिलास लेना है, एक ग्लास लेना है पानी का, उसके अंदर वो लेड डालनी है। ठीक है, डाल के रख देनी है, छोड़ डाल के एक ही बार रखनी है 7 टाइम्स। 7 टाइम। इसका कोई टाइमिंग है? आप वही, मैंने नक्षत्र लगा, जब आपका आद्रा नक्षत्र लग रहा है, शतभिषा नक्षत्र लग रहा है, तो आप उस टाइम पे करेंगे, बहुत अच्छे मैजिकल रिजल्ट मिलेंगे। अदरवाइज आप सैटरडे भी कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा बेनिफिट रहेगा। मतलब हर सैटरडे कर लीजिए 7 बार ही करना है, 7 टाइम्स कर लीजिए। बहुत से 7 बार उतारना है। बहुत आपको इसका ऐसा रिजल्ट मिलेगा कि आप बोलोगे कि हाँ मैम रिजल्ट मिला है। रेमेडीज है। यस। आप किसी भी रेमेडी को करने का, मुझे ऐसा लगता है, एक सही नक्षत्र होता है, एक सही समय होता है, एक सही दिन होता है, तो उसमें आप करेंगे तो आप 100% पोटेंशियल डाल देंगे ना। जिस टाइम पे इस यूनिवर्स की ऊर्जाएं उसी से अलाइंड है और वही काम हम कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट तो मिलना 100% गारंटेड है। अच्छा। राहु 9th हाउस की अगर मैं बात करूं तो देखो, राहु 9th हाउस में अगर आपके हैं तो आपके पास ज्ञान का भंडार है, नॉलेज आपके अंदर बहुत है, लेकिन आप थोड़े से ना कंजर्वेटिव हो जाते हो रिलीजन के प्रति। तो आपको ऐसा लगता है कि मैं सही हूँ समटाइम्स, लेकिन ये होते भी हैं बेचारे, क्योंकि ना ये उस दर्द के मारे होते हैं ना, कहते हैं ना, जो भटक 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 के इंसान आता है, ठोकरे खा खा के इंसान आता है, तो क्या करें, मन में एक वो शंका पैदा होती है इन लोगों के लिए। ये थोड़े से पर्टिकुलर होते हैं अपनी फैमिली के लिए, कह सकते हैं, इनको चीज़ें चाहिए अपने फैमिली के हिसाब से, और फैमिली को चाहिए, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस भी इनसे बहुत ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा है। और आप देखो ऐसे लोग ना लाइफ के अंदर ग्रोथ बहुत अच्छी करते हैं, पैसे की कमी नहीं रहती इनके पास, पैसे की कमी नहीं रहेगी। 9th हाउस राहु अगर आपको मिला है तो आप अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। अगर आपका कोई बिजनेस है या आप किसी जॉब में हो, आप जॉब में हो किसी गवर्नमेंट, और साथ साथ आप कोई बिजनेस भी रन कर रहे होगे, या नहीं भी रन कर रहे होगे तो किसी की हेल्प कर रहे होगे, क्योंकि हेल्प करने के लिए तो ये हमेशा तैयार है। आप रात को 2:30 बजे उठा लो, आप रात को 4 बजे उठा लो, इन लोगों को ये रेडी है। अगर आपका दोस्तों का सर्कल है तो कोई एक ना एक ऐसा निकल ही आता है कि जिसको आप एनी टाइम कॉल करोगे, वो हाजिर है। तो वो ये पास्ट लाइफ में भी करके आए हैं, और इनकी प्रेजेंट लाइफ का भी ये एक समझ लो, एक सबक समझ लो, या करते हुए मिलेंगे ही आपको। मतलब दयालु भाव के बहुत मिलते हैं, बट इनको कह सकते हैं कि उसका रिवर्ट नहीं मिलता। माइनस पॉइंट बेचारों का यही है कि मतलब नेकी करो और दरिया में डाल, भूल जाओ, क्योंकि आपने छोड़ दिया, यूनिवर्स आपको ऑटोमेटिकली देगा। आपको ये प्रकृति अपने आप ही चीजें दे रही है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, आप परेशान हो ही मत, मुझे तो ऐसा लगता है। राहु 9th हाउस, मत परेशान हो, छोड़ दो यूनिवर्स पे, होंगी, सही टाइम आएगा, हो जाएंगी। और ऐसे लोगों की कई बारी शादी भी डिले हो जाती है, मैरिज भी डिले हो जाती है, मतलब जो एज पे होनी चाहिए वो डिले हो जाती है समटाइम्स। तो ये सभी चीजें आपको राहु 9th हाउस में अगर आपके हैं तो आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है। अगर राहु 10th हाउस की मैं बात करूँ, ये भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट है राहु की। तो ऐसे लोगों को ना लाइफ के अंदर ना सब कुछ मिलता है,
ये पॉलिटिक्स में तो बहुत अच्छा करते हैं। आप देखो अच्छे अच्छे जो पॉलिटिशियंस रहे हैं ना, उनका राहु से आपका 10th हाउस में आपको मोदी देखने जी को का? मिलेगा। मुझे मोदी जी की कुंडली नहीं याद है, आई कैन नॉट कमेंट राइट नाउ। लेकिन हम इतनी कुंडली मैं देखती हूँ कि मुझे नहीं याद रहती है कुंडलियाँ, तो मैं अभी ऐसे नहीं कमेंट करूंगी कि मोदी जी का राहु कहाँ पे है, ना मैंने फैक्ट्स चेक करे हैं। तो लेकिन आपको अच्छे पॉलिटिशियन, जो पॉलिटिशियंस मेरे टच में है या मैंने जितनों की चार्ट्स देखी है, उनका जो राहु है वो 10th हाउस में देखने को आपको मिलता है। साथ ही साथ मतलब ऐसे राहु लोग, अगर 10th हाउस में, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि आपके वारे नहीं आ रहे हैं। हाँ वारे नहीं आ रहे हैं, लेकिन अब वो और उसके कोऑर्डिनेट्स मैटर करते हैं, उसके नक्षत्र मैटर करते हैं, सब चीजें हैं। लेकिन अगर राहु सिर्फ आपका लगन की अगर मैं प्रेडिक्शन करूँ इस टाइम पे, तो ऐसे लोगों का पॉलिटिक्स की तरफ झुकाव रहता है, या अगर झुकाव नहीं है तो वो पॉलिटिक्स के अंदर है। और ऐसे लोग बहुत अच्छा करते हैं, MLA मंत्री बन जाते हैं आराम से, पावर मिल जाती है। पावर मिल जाती है। इनके पास दिमाग तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता ही होता है। इनको सब पता है कैसे सामने वाले को घुमाना है, कौन सा बंदा क्या सुनना चाहता है, ये वही सुनाएंगे जो सामने वाला सुनना चाहता ये है। तो लीडरशिप क्वालिटी हो गई ना। लीडरशिप क्वालिटी तो इनके अंदर है ही ना, क्योंकि राहु जहाँ पे बैठा हुआ है इनका, वो इनको ऑटोमेटिकली ये सब चीजें देता है। आपको नेम फेम मिलेगा और आप इसी के पीछे भागने वाले हैं। 10th हाउस राहु और 11th हाउस राहु में सिर्फ ये डिफरेंस है कि 11th हाउस जो राहु है ना, वो आपको गेन ज़्यादा दे देता है। मोनेटरी गेन कह सकते हैं, फाइनेंशियल गेन कह सकते हैं, आपको ज़्यादा मिलता है। अदरवाइज राहु 10th हाउस वाला है, वो बेचारा कर्म ज़्यादा करता है, पैसे के पीछे कम भागेगा, वो गेन के पीछे ज़्यादा भागेगा नहीं। लेकिन जो राहु 11th हाउस वाला इंसान है, वो गेन के पीछे, प्रॉफिट के पीछे, क्योंकि उसका इस लाइफ का जो मोटिव है वो पैसा है, और उसको कमाना भी चाहिए, क्योंकि पास्ट लाइफ में वो वही तो त्याग कर आया है। आप पैसा ही छोड़कर आए हो पास्ट लाइफ में, आपने अपना पैसा अपने लिए यूज नहीं करा, आपका पैसा आपके रिश्तेदारों ने यूज करा है। और इस लाइफ में भी आप इसलिए आगे बढ़ना चाहते हो कि मैं रिश्तेदारों को दिखा सकूं कि मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ। तो राहु 11th हाउस आपको कुछ ऐसी चीजें देता है ना जो आपको अचानक से मिलती है। ये बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है राहु की। साथ साथ आप देखो, इनको ना फ्रेंड से बहुत गेन होता है। इनका फ्रेंड सर्कल कहीं ना कोई काम निकाल देता है, ये जब भी फंसते हैं। इनके कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, इनका सारा खेल कॉन्टैक्ट्स का है। इनके पास, इनको एक सब्जी वाला भी जानता होगा और एक मंत्री भी जानता होगा। इनको पता है कि कब किसका इस्तेमाल लेना है। राहु 11th हाउस बहुत ही पर्टिकुलर प्लेसमेंट है। अगर हम बहुत डेप्थ में कभी बात करेंगे तो हम और भी चीज़ों को कवर करेंगे, फैमिली, लव लाइफ तो हम कवर करेंगे बाद में। लास्ट प्लेसमेंट की मैं बात करूँ, राहु 12th हाउस। राहु अगर 12th हाउस में है तो ऐसे लोग ना बहुत दानी तो होते ही है, बहुत स्पिरिचुअल भी होते हैं। इन लोगों को ना लाइफ के अंदर ना चीज़ों को ना इकट्ठा करने का शौक है कि मेरा ये भी हो जाए, मेरा वो भी हो जाए, मैं ऐसा भी कर लूँ, मैं वैसा भी कर लूँ। तो बहुत चीज़ों को ना संचित करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बोलूँगी आप लेट गो कर दो। जब आप छोड़ देते हो ना किसी को, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आपकी तरफ आती हैं। और राहु 12th हाउस वाले ना प्यार में भी बहुत धोखा खाते हैं। आप ज़्यादातर देखो ना, जो बच्चे मुझे कांटेक्ट करते हैं ना, मतलब मैम हमें छोड़ के चली गई, हमें छोड़ के चला गया, शादी का वादा किया, या ऐसे लोगों के साथ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पैसा लेके भी चले जाते हैं। राहु 12th हाउस पैसे लेके चले जाते हैं, मतलब आप एक रिलेशनशिप में आए या आपने किसी के साथ आपका रिलेशनशिप बढ़ा, आपने, चाहे वो आपका फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है, आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी रिलेशनशिप हो सकता है, या आपका कोई भी और रिलेशन, बॉस का समझ लो, किसी का भी कलीग का, आपने किसी को पैसे दिए और वो बंदा चला गया लेकर। मतलब गर्लफ्रेंड पैसे लेके फरार या बॉयफ्रेंड हाँ, बॉयफ्रेंड पैसे लेकर फरार। ऐसे भी केस आते हैं आपके पास? हर तरीके के आते हैं। करते हो? मैं तो नहीं करती, सब माता रानी करवाती है। नहीं तो आप समझाते कैसे हो? जब चार्ट आता है तो समझ जाते हैं, सामने वाला समझेगा, मैं बोलूंगी वो समझेगा हाँ मैम है, फिर हम उपाय बताएंगे, ऐसा कर लो। अगर देखो आपकी लाइफ के अंदर वो चीज आनी होगी तो आएगी, नहीं आनी होगी तो नहीं आएगी। एस्ट्रोलॉजी होनी को टाल सकती है क्या? एस्ट्रोलॉजी होनी को रोक सकती है, कम कर सकती है, टाल नहीं सकती, खत्म नहीं कर सकती। आप कोई भी इवेंट को ना कम या ज्यादा कर सकते हो, एनर्जी को लो या हाई कर सकते हो। यस, क्योंकि ब्रह्मांड एनर्जी पे काम अगर आपका एक्सीडेंट होना लिखा है, मैं नहीं बदल सकती भाई। मैं ये कर सकती हूँ कि आपकी गाड़ी ठुक जाएगी, आपको उपाय करवा दिया,
आपके साथ ऐसे दान करवा दिए, आपको कुछ ऐसा रतन पहना दिया, या कुछ जो उपाय आपकी कुंडली के हिसाब से आपके लिए बनते हैं उस टाइम पीरियड के लिए, वो मैंने करवा दिया। जैसे अगर आपका एक्सीडेंट का योग बन रहा है तो मैंने आपको क्या बोला, आप एक्सीडेंट होते तो सबसे पहले आप कहाँ पे जाते हो, हॉस्पिटल। तो मैंने आपको हॉस्पिटल भेज दिया कि आप ऑटोमेटिकली इस महीने भाई जाओ सरकारी हॉस्पिटल होकर आओ। ये आपने करना ही करना। आपने सरकारी हॉस्पिटल जाना है, या तो वहाँ पे ब्लड डोनेट कर दो, ब्लड डोनेट नहीं कर सकते आप डॉक्टर को दिखवा दो, अपना टेस्ट करवा लो, कोई ब्लड शुगर का किसी भी चीज़ का टेस्ट करवा लो डॉक्टर को बोल के। अपना वहाँ पे 1-2 खून की बूंदे वहाँ पे गिराया नहीं हॉस्पिटल में। आपको प्लैनेट्स ने एक्सीडेंट देना था इस महीने, मैंने क्या करा, बस मॉडिफिकेशन करती कि आपको ऑटोमेटिकली आप परेशान होकर जाते, इसमें आप खुद ही चले गए। मैंने टाला तो कुछ नहीं ना, मैंने अपना दिमाग की बुद्धि इस्तेमाल करी, उस ग्रह को समझा और उस इवेंट को प्लान कर लिया। राहु जेल भी भिजवा सकता है क्या? राहु 12th हाउस वाले ही बेचारे सबसे ज्यादा जेल जाते हैं। राहु बंधन योग। 12th हाउस, राहु 6th हाउस, ऐसे लोगों को अनवांटेडली लोग ट्रैप में ले लेते हैं, या नशे में ले लेते हैं, या नशे की लत लग के ये लोग कहीं ना कहीं इनको जेल और कोर्ट केस का सामना करना पड़ता है। राहु से अंडरस्टैंड ऐसे करो ना, दिमाग, दिमाग, नाक, होठ, जबान, सिर्फ आपका कान। चेहरा, नीचे का तो है ही नहीं, धड़ तो है ही नहीं ना। अच्छा, जो लोग अक्सर भ्रमित रहते हैं, खासकर ऑफिस के कामों को लेकर अक्सर बहुत टेंशन में रहते हैं कि प्रमोशन नहीं हुई, टेंशन टेंशन टेंशन, काम पूरा कर रहे हैं लेकिन टेंशन भरपूर रहती है, तो मतलब राहु एक्टिवेट है। देखो, आपके इस कलयुग में तो राहु सभी जगह पे है, और हम लोग जो भी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो हम एट द एंड ऑफ द डे राहु की एनर्जी को कंज्यूम तो कर ही रहे हैं। लैपटॉप सब यूज कर रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म सब यूज कर रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी तो 1-2% तो आपके ऊपर हिट डाल रही है। तो अगर आप इससे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, तो सबसे पहले आप जितनी भी ये टेक्नोलॉजी है इससे अपना एक कट ऑफ करना स्टार्ट कर दो। कुछ महीने के लिए संन्यास नहीं लो, लेकिन हाँ आप जहाँ आप 2 घंटा यूज कर रहे हो आप, क्योंकि किसी भी चीज की अतिचारी, आप राहु आपको हर चीज का ओवर देता है। आप फोन चला रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा, आप 2 घंटे तक फोन ही चलाए जा रहे हो, आप रील देख रहे हो, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए। आप नेटफ्लिक्स पे एक मूवी खत्म हो रही है, दूसरी लगा रहे हो, पूरी वेब सीरीज एक ही दिन में देख लेते हो आप। आपका राहु एक्टिवेट है 100%। ये सब जिनके भी राहु बहुत ज्यादा एक्टिव है ना, वही सभी, और जिनके बाल जल्दी सफेद हो जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको राहु हिट कर रहा है कहीं ना कहीं, वो एनर्जी से आपको डाल रहा है, और ऐसे लोगों का मन नहीं करेगा नहाने का। बहुत से लोग सुसाइड करने की सोचते हैं, आत्महत्या करने की सोचते हैं, जबकि मतलब वो चाहते नहीं है, लेकिन एक सडन मूवमेंट आता है। मैं नाम नहीं लूंगी, मेरी एक परिचित है, उन्होंने 2 साल पहले कुछ ऐसे ही किया, मतलब जितना हम लोग उनको जानते थे, मतलब वो ठीक ठाक थी, सब कुछ बढ़िया था, शादी भी उनकी हो गई थी, लेकिन पता चला कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो इसका भी कारण राहु होता है क्या? देखिए, सिर्फ राहु नहीं है, उनका चंद्रमा भी कहीं ना कहीं कुंडली में अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा होगा, कोऑर्डिनेट्स अच्छे नहीं होंगे, पीड़ित होगा, और भी मंगल भी हो सकता है, और 7, 8, 12 का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं आ रहा होगा। बहुत सारे और भी चीजें हैं, सिर्फ राहु से 8, 12 वो एस्ट्रोलॉजिकल है, वो मेरे मुंह से एकदम से लोगों को नहीं समझ, जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं वो कनेक्ट कर पाएंगे, लेकिन आपका कुंडली में कहीं ना कहीं वो योग बन रहे होंगे, तभी वो आपके साथ प्रॉब्लम हुई, या आप वो इमोशंस को सह ही नहीं पाए। और मुझे ऐसा लगता है इस कलयुग के अंदर हर इंसान के मन में कभी ना कभी एक बार थॉट जरूर आता है, जब उसकी लाइफ के अंदर हर्डल आता है कि मैं सुसाइड कर लूं। हाँ, एक ऐसा एक बार आता है, कोई ओवरकम करेगा कि हटा ना यार, क्या बात कर रहा है, आगे बढ़ गया, और कोई उस इमोशन के ऊपर हावी हो गया बहुत हद तक। खासकर आप देखो, घर की जो लेडीज हैं जो काम नहीं कर रही हैं, जिनको ऐसा लगता है ना कि इनकी तो कोई वैल्यू नहीं है, हाउसवाइफ ही तो है, तो एहसास लोग करवाते हैं, बहुत हद तक कराते हैं। मैं वास्तु के लिए जाती तो मैं देखती हूँ कि इतना मतलब करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन आज भी खाना औरत ही बना रही है, मतलब घर की लक्ष्मी को वैल्यू नहीं देते। अगर आप खाना बनाना, मैं भी खाना बनाती हूँ घर पे, लेकिन आप प्यार से तो बोल सकते हो ना यार कि भावना आज आपने बहुत अच्छी सब्जी बनाई पनीर की, मजा आ गया भावना, मेरा तो दिल खुश हो गया। अगर औरत क्या चाहती है, औरत सिर्फ प्यार की भूखी है, औरत को आपके पैसे से भी मतलब नहीं है। जो मुझे ऐसा लगता है ना, ठीक है पैसा अगर जरूरत है जीने के लिए तो उसके लिए जरूरी है, लेकिन औरत सिर्फ और सिर्फ प्यार और भाव की भूखी है।
ये प्रैक्टिकल चीजें आप बता रही हैं कि अगर बिल्कुल। राहु केतु शनि को आप इतना फॉलो करते हो, थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ में भी चीजें बिल्कुल आपको जीने की जरूरत है, करने की जरूरत है, काफी हद तक चीजें ठीक हो जाएंगी। मतलब प्यार नहीं मिल रहा है तो भी राहु कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहा है, डिप्रेशन में जा रहे हैं तो भी राहु डिस्टर्ब कर रहा है, फैमिली में रिलेशन अच्छे नहीं तब भी राहु डिस्टर्ब कर रहा है। मतलब ले दे के स्टोरी नहीं, ये है। आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, आपको सिर्फ उसको समझने की जरूरत है। उस एनर्जी को हमने अभी 12 भाव में यही समझा ना कि ये एनर्जी आपको दे रही है प्रॉब्लम, तो आपने इस एनर्जी से कैसे डील करना है, आपको डील करना आ गया, आप परफेक्ट हो। रेमेडीज ही बता दीजिए आप। रेमेडी अगर मैं एक और बोलूँ राहु को अच्छा करने के लिए, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको किसी भी शनिवार वाले दिन आपने क्या करना है, आपने सरसों का तेल लेना है। सरसों का तेल आपने 1 कटोरी लेना है, 1 कटोरी सरसों का तेल लेना है, उसके अंदर 1 मुट्ठी राई डाल देनी है। आप कटोरी में तेल की में कंजूसी ना करें कि बहुत थोड़ा सा ले रहे हैं, इतना लें कि वो सरसों आपकी भीग जाए। उसके बाद उस सरसों को लेकर आपने अपने ऊपर से लेकर नीचे तक किसी और को घुमाना है, क्योंकि आपको सर पे से नहीं घुमाना, उस माथे से लेकर सर से आपने 7 टाइम्स घुमाना है और अपने घर के बाहर फेंक देना है। इससे आपका राहु बहुत हद तक कंट्रोल हो जाता है। राहु को खुश कैसे करना है? राहु को खुश करने के लिए देखो, किसी भी प्लैनेट को अगर आप खुश करना चाहते हो ना, या मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको पर्टिकुलर राहु को खुश करना है, तो आपको ऐसा मुझे लगता है कि हर इंसान की ना कमजोरी क्या होती है, माँ। तो अगर आप उसकी माँ को भी साधोगे, अगर आपको राहु को कंट्रोल करना है, तो आपको माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए, आपको माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए, आपको भगवान हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि आपका राहु कंट्रोल हो जाएगा। सही बात है भैया, बच्चे गलती करते तो माँ ही तो कान पकड़ती है। देखो, किसी भी प्लैनेट को अगर जो मुझे ऐसा लगता है कि कंट्रोल करता है, वो एक घर की माँ ही होती है। तो अगर हम राहु की माँ की बात करें, तो राहु की माँ है होलिका। तो अगर आप होलिका से रिलेटेड आप रिचुअल्स करें या होलिका माँ को अपनी अर्चना लगाएं कि मतलब राहु हमारे शांत रहे, तो कई हद तक आपकी चीजें सेटल हो जाती हैं। नाइस, बहुत सारे मतलब हमने राहु से रिलेटेड कंटेंट आज जाने कि डरिए मत, डर के आगे जीत है, और थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी रेमेडीज फॉलो कर लीजिए, क्योंकि कोई भी नक्षत्र हो, ठीक है, कोई भी ग्रह हो, वो आपको तब परेशान करता है जब आपका कुछ ऐसा प्रारब्ध जुड़ा होता है या फिर आप उसकी रेमेडीज को ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं। दोनों पॉइंट्स आते हैं। फिलहाल आपको शिवानी जी जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से 12 हाउसेस में राहु कैसे काम करता है ये समझा दिया है, और उन्होंने ये भी बताया कि अगर आप चाहते हैं कि राहु का इफेक्ट आप पर कम हो, तो आप जा सकते हो उत्तराखंड में जो एक मंदिर है राहु का, वहां जाके जाप कर सकते हैं, वहां के जो पंडित हैं उनसे भी मिल सकते हैं, उनसे भी बातचीत कर सकते हैं। हो सकता है वो आपको कोई और नए विकल्प बताए जिसके जरिए आप अपने लाइफ से सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकते हैं। आपका शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सभी का भी शुक्रिया इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए। नमस्कार।